तो देखिए, दोनों परिवारों के दावे आपने सुन लिए। एक तरफ सोनम के पिता सीबीआई जांच की मांग करते हुए मेघालय सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने मां को भी सुना, वो ये कहते हैं कि बेटी मिली इसकी खुशी है, लेकिन दुखों का पहाड़ हम पर टूट गया क्योंकि उस पर तो आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर राजा रघुवंशी की मां ये कह रही है कि शुरुआत में सोनम बात नहीं करती थी मेरे बेटे के साथ। राजा कहता था कि मां शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। बाद में मैंने सोनम से बात की कि तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो, तो वो कहती है कि बिजी हूं, टाइम नहीं मिल पाता। और देखिए, राज, आनंद और विक्की ने हत्या की, ये मामला अब निकलकर सामने आया है। इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में आनंद ने राजा पर पहला वार किया था, लेकिन ये कहां हुआ था, ये भी एक सवाल अभी भी बना हुआ है। लोकेशन क्या थी, क्राइम लोकेशन क्या थी? राज कुशवाहा मास्टरमाइंड था। 3 आरोपियों को अभी तक पकड़ा गया है। आनंद आरोपी का नाम, जिसने राजा पर पहला वार किया था। क्या वाकई में जिस खाई में राजा का शव मिला वहीं पर मर्डर हुआ, या किसी और लोकेशन पर मारकर उसे खाई में फेंका गया कि ये हादसा लगे? अभी भी कई सवाल हैं और 11:15 बजे का टाइम बताया जा रहा है जब पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा करेगी। यानी कि अब से थोड़ी देर का इंतजार। पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है, कैसे आरोपियों तक पहुंची, कैसे सोनम मिली, क्या अभी तक हुआ है, सब कुछ पुलिस अब से थोड़ी देर बाद बताने वाली है। तो देखिए, राजा, सोनम और राज लव ट्रायंगल की ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये खबर महज मध्य प्रदेश या शिलोंग तक सीमित नहीं है। अब उत्तर प्रदेश कनेक्शन और देश भर में इस पूरे मामले ने सुर्खियां बटोरी। सबकी नजर इसी पे थी। कल तक ये माना जा रहा था कि सोनम के साथ गलत हुआ है। कल तक ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि सोनम बांग्लादेश में हो, उसे किडनैप कर बांग्लादेश ले जाया जा रहा हो। कल तक ये माना जा रहा था कि जो मेघालय पुलिस है, मेघालय पुलिस सपोर्ट नहीं करी। लेकिन देखिए, आज किस तरह से पूरी खबर का एंगल ही पलट गया और आरोप और किसी पर नहीं लेकिन सोनम पर ही लगा। इसी बीच एक बड़ा अपडेट, पैदल चलकर ढाबे तक पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। सोनम जो है पैदल चलकर ढाबे पर पहुंची थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए रात रात को सफर कर रही थी। गोरखपुर से नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। तो बड़ा अपडेट यही, रात को इसीलिए सफर कर रही थी ताकि कोई पहचाने ना। हालांकि जो सोनम के हाल हुए हैं, जो सोनम की हालत हुई है, उसे देखकर शायद ही कोई पहचान पाता। हालांकि पूरे देश में सुर्खियों में राजा और सोनम की ये जो मिस्ट्री है, लेकिन जिस हिसाब से सोनम जिस हालत में पाई गई, सोनम के साथ राज कुशवाहा भी गया था। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, राजा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी पहले भी शिलोंग जा चुकी थी। यानी सोनम को पता था कि शिलोंग में कहां कौन सी जगह कैसी है। सोनम ने पहले शिलोंग में जाकर रेकी की, जानकारी ली कि शिलोंग में क्या कुछ है, कौन से वो स्थानीय है जो उसकी मदद करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा राजा हत्याकांड में। एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें कि सोनम पहले शिलोंग जा चुकी थी और इसीलिए उसने राजा पर दबाव बनाया कि हमें शिलोंग जाना चाहिए, जिसकी भनक भी परिवार को नहीं लगी। और पहले जाकर राज कुशवाहा के साथ रेकी की। यानी कि ये सब कुछ होता है इन 3 महीनों के अंदर, जब सोनम रघुवंशी का रिश्ता पक्का होता है राजा रघुवंशी के साथ। और उसके बाद क्या वो इस बीच में ही राज कुशवाहा के साथ शिलोंग पहुंची थी? पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या 3 महीनों के अंदर ही राज कुशवाहा के साथ पहुंची थी सोनम रघुवंशी शिलोंग? देखिए, बिल्कुल जय, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सोनम से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण किरदार है। एक तरफ राजा है, राजा रघुवंशी, और दूसरी तरफ राज कुशवाहा है। तो राजा और राज के इस जो है वो यहाँ पर पूरी मिस्ट्री में अब सीधे तौर पर ये बात सामने आ रही है कि राजा के हत्याकांड से पहले और हनीमून से पहले एक बार यहाँ पर राज कुशवाहा के साथ में सोनम रघुवंशी पहले वहां पर पहुंची थी, क्योंकि इस बात की आशंकाएं भी लगातार सीधे तौर पर जो राजा के परिजन हैं वो जता चुके हैं। उनका कहना है कि उससे पहले भी वो वहां पर गए थे। इस बात का जिक्र सोनम के परिजनों ने राजा के परिजनों से किया था। राजा की मां ने ये बात कही है। तो रेकी की गई, शिलोंग को क्यों चुना गया, इसके पीछे की वजह भी देख लीजिए। हत्या होती है, वहां पर लाश नहीं मिलेगी, गहरी खाई में फेंक दी जाएगी, सीसीटीवी कैमरेज नहीं लगे हुए हैं, तो हत्याकांड से जुड़ा हुआ कोई अपडेट नहीं मिलेगा। इन तमाम चीजों को पहले से प्लान किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सोनम और राज कुशवाहा
वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे सीन को वहां पर सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट किया था कि यहाँ पर राजा को लाया जाएगा और यहीं पर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसकी जो लाश है उसे हजारों फीट नीचे खाई में फेंक दिया जाएगा, जिसका किसी को पता नहीं लगेगा। थोड़े दिन ये चीजें होंगी और सोनम और उसके जो साथी थे उन्होंने ये भी सोचा था कि पुलिस सिर्फ इसे सोनम का मिसिंग केस समझकर बंद कर देगी, थोड़े दिन में ये तमाम चीजें खत्म हो जाएगी और उसके बाद में ये देश से बाहर नेपाल में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके की प्लानिंग भी की गई थी। तो ये एक बड़ा अपडेट है जो लगातार यहाँ पर पुलिस के सामने आया। अब कुछ ही देर में जब इंदौर पुलिस के तमाम अधिकारी सामने होंगे उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और घटनाक्रम को लेकर एक के बाद एक इन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा अपडेट है कि सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी। जब राजा से उसकी सगाई हुई थी उसके ठीक बाद वो चाहती नहीं थी कि उसकी राजा से शादी हो, या तो परिवार के दबाव में उसने शादी की और तमाम रस्मों को यहाँ पर लेकिन अदा ये किया। कितनी हैरानी की बात है पीयूष, सोनम की माँ, जैसा कि राजा रघुवंशी की माता जी बता रही हैं कि सोनम की माँ उन्हें फिल्म देखने इंदौर शहर में नहीं जाने दे रही थी, लेकिन अपनी बेटी को शिलांग भेज दिया राज कुशवाहा के साथ। इंदौर शहर में अपने फियांसे के साथ, अपने मंगेतर के साथ घूमने की परमिशन सोनम को नहीं दे रही थी, जैसा कि माँ बता रही हैं, लेकिन वो शिलांग चली गई राज कुशवाहा के साथ। कई तरह के ऐसे सवाल हैं